हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी क्लासेस। इस वीडियो में हम लेसन 14 का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था मोस्ट ऑफ द टॉपिक। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप हमारी RSCIT की प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ ट्रस्ट सील्स। जो ट्रस्ट सील्स है वो कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है प्राइवेसी सील, प्राइवेसी से रिलेटेड। नेक्स्ट है सेकंड है बिजनेस प्रैक्टिस सील, बिजनेस से रिलेटेड। थर्ड है बिजनेस आइडेंटिटी सील, बिजनेस की आइडेंटिटी से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट है सिक्योरिटी सील, सिक्योरिटी से रिलेटेड सील। तो ये चार टाइप की क्या है, ट्रस्ट सील है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योर ब्राउजिंग। अपने ब्राउजर को सिक्योर रखने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले है सॉफ्टवेयर अप टू डेट, यानी सॉफ्टवेयर को क्या रखना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए। क्योंकि हमारे सिस्टम में क्या आते हैं, वायरस भी क्या आते हैं, अप टू डेट आते हैं, यानी अलग अलग वायरस सिस्टम में एंटर होते हैं। तो उन वायरस से लड़ने के लिए, उन वायरस के अटैक से बचने के लिए हमें अपने सिस्टम को भी क्या रखना चाहिए, अप टू डेट रखना चाहिए, जिससे जो वायरस है उसका तोड़ जो एंटीवायरस है वो भी क्या हो, अपडेटेड हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है रन एंटीवायरस। अपने जो सिस्टम में एंटीवायरस को रन करना चाहिए, क्योंकि वायरस से कौन बचा सकता है हमें, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस को भी रन करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक मैंने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें बता दिया कि फिशिंग अटैक क्या होता है। जो अटैकर होते हैं वो ईमेल के द्वारा हमें क्या भेजते हैं, लिंक भेजते हैं। अगर जैसे ही हमने लिंक पे क्लिक किया तो वो हमसे क्या करेंगे, हमारी पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, फिशिंग अटैक से बचना चाहिए, यानी ऐसी ईमेल्स की जो लिंक होती है उसको ओपन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डोंट रीयूज पासवर्ड। एक ही पासवर्ड का यूज अगेन एंड अगेन नहीं करना चाहिए। कि जैसे व्हाट्सएप पे भी हमने यही पासवर्ड लगा दिया, इंस्टा पे भी यही पासवर्ड लगा दिया, लॉक स्क्रीन पे भी यही पासवर्ड लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पासवर्ड भी हमें क्या रखना चाहिए, बदल बदल के रखना चाहिए। और ये भी बताया है कि पासवर्ड अटैक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पासवर्ड मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और उसमें क्या क्या होने चाहिए, पासवर्ड कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसमें नंबर्स होने चाहिए, उसमें अल्फा होने चाहिए, और उसमें क्या होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो पासवर्ड अटैक से हम बच सकते हैं और एक ही पासवर्ड का हमें यूज नहीं करना चाहिए। इससे हम किससे बच सकते हैं, अपने ब्राउजर को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेक HTTPS। अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करो तो उसमें सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि किसी वेबसाइट के URL में HTTPS है या नहीं, क्योंकि S स्टैंड फॉर सिक्योर। ठीक है, ये हमें चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटर योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आप ऑनलाइन पेमेंट का यूज करते हो तो अपने ट्रांजेक्शन की जो डिटेल्स है उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए कि आज मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, मैंने ट्रांसफर किया तो इतने अमाउंट बच गए। तो ये डे टू डे क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है रीड प्राइवेसी पॉलिसी। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो या फिर कोई भी अपने सिस्टम में ऐप डाउनलोड करते हो तो उस ऐप को यूज करने से पहले उसके प्राइवेसी पॉलिसीज को 1 बाय 1 चेक करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड पब्लिक और फ्री वाईफाई। जो पब्लिकली और जो फ्री वाईफाई मिलता है इनसे हमें दूर रहना चाहिए। इन सभी तरीकों से हम अपने ब्राउजर को क्या रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है मेलिंग एटिकेट्स। एटिकेट्स मतलब होता है शिष्टाचार। अगर आप किसी पर्सन को आप ईमेल भेज रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये सब पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोड्यूस योर
सेल्फ। अगर आप किसी को ईमेल भेजते हो तो सबसे पहले आप उस ईमेल में अपने बारे में समझाएं या अपने बारे में इंट्रो दें कि आप हो कौन, ताकि आप जिसको ईमेल भेज रहे हो उसको पता चले कि मुझे किसने ईमेल भेजा है। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को इंट्रो करना है। नेक्स्ट है चेक योर सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन जो होती है, विषय जो होता है, वो हमेशा सही लिखना चाहिए, शॉर्ट लिखना चाहिए और तर्क पे बेसिस होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो और उसमें बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो सब्जेक्ट आप चाहे 1 लाइन का लिखो चाहे 2 लाइन का लिखो, लेकिन एकदम सटीक होना चाहिए, जिससे कोई भी आपका ईमेल पढ़ रहा है उसको सब्जेक्ट पढ़ते ही पूरे मैटर का पता चल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू एंड सीसी। सबसे पहले ईमेल में यही प्रॉब्लम आती है। अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि टू का मतलब क्या होता है ईमेल में, सीसी का मतलब क्या होता है। तो टू का मतलब, अगर आप किसी एक पर्सन को ईमेल भेज रहे हो, ठीक है, किसी एक पर्सन को ईमेल भेज रहे हो, देन आपको कौन सा यूज करना चाहिए, ऑप्शन 2 का। अगर एक से ज्यादा पर्सन को आप ईमेल भेजना चाहते हो देन यू यूज डबल सी, यानी सीसी का यूज करो। यहाँ पे सीसी का क्या है फुल फॉर्म, कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को कि 2 का मतलब है अगर किसी एक पर्सन को आपको ईमेल भेजना है देन यूज 2। अगर एक से ज्यादा को भेजना है तो आप यहाँ पे उसका क्या लिख सकते हो, इस सेक्शन में ईमेल एड्रेस लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीप मैसेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं ईमेल क्या रखूं, शॉर्ट रखूं। जैसे आप एक ईमेल भेज रहे हो, ठीक है, वो 10 लाइन का है, ठीक है, और एक दूसरा ईमेल है जो 5 लाइन का। सोचो 10 लाइन वाले में भी वही मैटर है जो आप 5 लाइन वाले में समझा रहे थे। तो क्या इसमें ध्यान रखना है कि एकदम शॉर्ट होना चाहिए आपका मैसेज एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी जिस बात पे आप जिस चीज के लिए ईमेल लिख रहे हो वो एकदम सटीक होना चाहिए और कम लाइंस में होना चाहिए, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डोंट डिस्कस मल्टीपल सब्जेक्ट इन ए सिंगल मैसेज। आप एक ही ईमेल पे मल्टीपल मैसेज को इंक्लूड मत करिए। अगर आप किसी जैसे मान लो आप अपने प्रिंसिपल को ईमेल लिख रहे हो फॉर दी एक्स्ट्रा क्लास, तो उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास के लिए आप ईमेल लिखो। ये नहीं क्या मुझे मैथ समझ में नहीं आ रही है, हिंदी समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, और ये सारी मतलब अलग अलग टॉपिक कंबाइन करके इंक्लूड करके एक सिंगल मैसेज पे आप सेंड मत करो। एक टॉपिक के लिए एक स्पेसिफिक रखो और एक डायरेक्ट टू दी पॉइंट होना चाहिए और सिंगल मैसेज होना चाहिए। नेक्स्ट है बी माइंडफुल ऑफ योर टोन। अपने टोन का ध्यान रखें। आप ये ध्यान रखें कि आप जिसको ईमेल भेज रहे हो वो किस पोजीशन पे है, या फिर किसी भी पर्सन से आप बात करना चाहते हो, चाहे ईमेल के थ्रू चाहे सामने भी, तो अपने टोन का ध्यान रखें। एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करना चाहिए और ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट है डोंट ओवर यूज रिप्लाई टू ऑल। रिप्लाई टू ऑल का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेलिंग एटिकेट्स में शामिल नहीं होता है। बार बार आप रिप्लाई टू ऑल का यूज करोगे तो ये मेलिंग एटिकेट्स में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है डोंट राइट इन ऑल कैप्स। आप जो भी ईमेल लिख रहे हो उसमें मैसेज लिख रहे हो तो सारे लेटर क्या नहीं होने चाहिए, कैपिटल नहीं होने चाहिए, क्योंकि कैपिटल जो लेटर होंगे वो इजीली समझ में नहीं आते, इजी टू रीडेबल नहीं होता है, तो कैपिटल आपको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है चेक मेल ऑथेंटिसिटी बिफोर फॉरवर्डिंग मेल्स। अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो चेक कर लेना चाहिए कि वो ईमेल या जो भी मैसेज है वो सही तो है ना। तो अगर कोई भी आप गलत ईमेल भेज रहे हो तो आप खुद फंस सकते हो, इसलिए उल्टे सीधे ईमेल नहीं भेजने चाहिए। चेक कर लेना चाहिए कि ये ईमेल सही है या गलत। नेक्स्ट है यूज स्पेल चेकर। स्पेलिंग चेकर का जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके, मेलिंग एटिकेट्स के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो एक एक पॉइंट को आपको नोट करके चलना है। नेक्स्ट है लीगल फ्रेमवर्क फॉर दी IT इन इंडिया। इंडियन
आईटी एक्ट के बारे में, इंडियन आईटी एक्ट 2000। ये एक्ट क्या बोलता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू कैरी लॉफुल एंड ट्रस्टवर्थी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड एलिवेट और रिड्यूस साइबर क्राइम। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसमें क्या, उसको क्या माना जाता है? गुनहगार माना जाता है। वो क्राइम होता है, वो किसके अंडर में आता है? इंडियन आईटी एक्ट 2000। यानी कोई भी इलेक्ट्रिकली या डिजिटल रूप में कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको अपराधी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा ये पेनल्टी ऑफ इंडियन एक्ट 2000। क्या क्या पेनल्टी लगती है अगर कोई इन सभी चीजों के साथ क्या करे, कोई भी पर्सन, कोई भी यूजर क्या करे, छेड़छाड़ करे, तो अंडर इनके क्या दे रखे हैं? सेक्शन दे रखे हैं कि आपने ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट की या इसके साथ ये किया तो आप पे ये धारा लगेगी। तो सेक्शन 65 क्या बोलता है? टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स कोड। टेम्परिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ करना। अगर आपने कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ क्या की? छेड़छाड़ की, तो आप पे कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 65 लगेगा। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है सेक्शन 66 हैकिंग एंड क्रैकिंग क्राइम। अगर कोई हैकिंग या क्रैकिंग, ये जो अनऑथराइज्ड जो यूजर है वो हैकिंग और क्रैकिंग का काम करते हैं तो उनपे क्या लगता है? सेक्शन 65 के तहत क्या होती है? उनपे कार्रवाई होती है। नेक्स्ट है सेक्शन 43 टेम्परिंग विथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उनको सेक्शन 43 के तहत क्या मिलती है? सजा मिलती है। नेक्स्ट है सेक्शन 67 टू प्रिंट ऑब्सेंस इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर किसी भी पर्सन ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ऑब्सेंस का मतलब होता है अश्लील, ठीक है, कोई भी जानकारी क्या की, गलत जानकारी छापी, तो अंडर सेक्शन 67 के अंडर उस पर क्या होगी? कार्रवाई होगी। तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर RCIT एग्जाम, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर दी जनरल नॉलेज ये भी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। ये कॉपीराइट एक्ट पे आपको पता है कॉपीराइट क्या होता है? एनी पर्सन हु नोइंगली मेक्स एन इलीगल कॉपी ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम विल बी पनिशेबल। अगर कोई जानबूझकर किसी कंप्यूटर, मान लो किसी ने कोई प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, कंप्यूटर का, और कोई दूसरा यूजर उसको जानबूझकर क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है विदाउट क्रेडिट, तो उसको क्या, किस तहत माना जाएगा? इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि कॉपी विदाउट क्रेडिट अगर आपने कॉपी की है बिना परमिशन के सामने वाले के, तो आप कॉपीराइट एक्ट के तहत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन पेनल कोड। इसमें क्या है? इसमें भी सेक्शन है। सेक्शन 406 क्या बताता है? क्राइम ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर कोई विश्वास तोड़ता है, ठीक है, कोई विश्वास तोड़ता है तो उस पर कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन 406, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 420 फ्रॉड एंड डिसऑनेस्टी, बोगस वेबसाइट, साइबर डिसऑनेस्टी। अगर कोई धोखाधड़ी करता है, फ्रॉड करता है, विश्वासघात करता है, ठीक है, तो उस पर सेक्शन 420 लगता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिए आप सभी। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है? प्रोवाइड्स रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो किसी पर्सन ने, दो पर्सन ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, और अगर उनमें से किसी ने क्या किया? विश्वासघात किया, किसी ने विश्वास तोड़ा, तो इस पे क्या लगता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत क्या होती है? कार्यवाही होती है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था लेसन 14 का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, जैसे इंडियन पेनल कोड हो गया, ये इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये पेनल्टी ऑफ इंडियन एक्ट
2000। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी नोट कर लेना। थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।